तो दोस्तों मेरी आँख खुलती है सुबह 6:11 में। अपनी नमाज़ पढ़ने के बाद अपने शरीर को आर्द्रता प्रदान करने के लिए मैं पीती हूँ 1 गिलास गर्म पानी। फिर बैठ जाती हूँ अपने कार्य के लिए, ऑब्वियसली पढ़ाई के लिए। तो सबसे पहले मैं पढ़ रही हूँ मध्यकालीन भारत। हाँ, मैं सुबह के टाइम में हिस्ट्री पढ़ती हूँ क्योंकि ये इस तरीके का सब्जेक्ट है जो कि हम स्टोरी की तरह पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, और मुझे पढ़ने में मज़ा भी आता है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश में हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक का काल और इल्तुतमिश का काल पढ़ रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को तो ज़्यादा समय नहीं मिला, लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत कुछ करा। उसने असल में गुलाम वंश की नींव रखी थी और साथ ही में बहुत से राज्यों के साथ युद्ध करा और अपने अमीरों पर नियंत्रण रख के खुद को मजबूत बनाया था। और साथ ही उसने हौज़े खास और कुतुब मीनार, जिसकी चौथी मंजिल इल्तुतमिश ने ही बनाई थी। बहुत ही खूबसूरत हौज़े खास है जो अभी भी दिल्ली में है। आपने देखा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो इल्तुतमिश के बारे में और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये सब पढ़ के तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और फिर साथ ही में मैंने पढ़ा था अगला तुगलक वंश। तुगलक वंश के बारे में हमने क्या पढ़ा ये मैं आपको आगे नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ज़रूर बताऊंगी। तो अपनी पढ़ाई, अपने कार्य को कंप्लीट करते हुए मैं बंद करती हूँ अपनी लाइट। इससे पढ़ती हूँ क्योंकि आंखों में बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है, तो ये बेहतरीन है मेरे लिए। ये मम्मी की शादी के टाइम का है। फिर उसके बाद मैं करती हूँ अपना शारीरिक श्रम, जिसमें मैं कर रही हूँ एक्सरसाइज। और आज कर रहे हैं हम लोग पैरों की, और भी बहुत सी एक्सरसाइज करते रहेंगे। तो शुरू करें। चलिए आज मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बच्चा है मोंटू, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती और होशियार है। हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे सवाल पूछता ही रहता है। और कल उसने मुझसे एक सवाल पूछा, बोला कि ये बताइए दीदी, मानसिक श्रम करना ज़्यादा सही है या शारीरिक श्रम? फिर मैंने थोड़ा सोचा और कहा दोनों ही ज़रूरी है, क्योंकि दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम मानसिक श्रम लगातार करते हैं और शारीरिक श्रम नहीं करते हैं तो हम शारीरिक रूप से कमज़ोर और आलसी हो जाएंगे, जिसका असर हमारे मस्तिष्क में भी पड़ेगा, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क प्रवेश करता है और हम अधिक तनाव महसूस करने लगेंगे। पर यदि हम शारीरिक श्रम अधिक करते हैं और मानसिक नहीं करते हैं तो हम एक मशीन की भांति कार्य करने लगेंगे, जिसे कोई भी कभी भी किसी भी समय अपने मनमर्जी से चला सकता है, जिसमें हमारे खुद के कुछ विचार, नापसंद कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे जीवन से तर्क और विवेक पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। इसलिए बेहतर यह है कि हम शारीरिक और मानसिक दोनों करें। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट और एज अ वर्कर हमें ये काम ज़रूर बाद में ध्यान रखना चाहिए कि शारीरिक श्रम, मानसिक श्रम दोनों ज़रूरी है। मानसिक श्रम हमारे तनाव को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और शारीरिक श्रम हमारे शारीरिक रूप से हमें कमज़ोर नहीं होने देगा। इसलिए बेहतर है हम लोग अगर दोनों को ही करें और दोनों को साथ मिला करें तो यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सवाल का जवाब देने के बाद वो थोड़ा खुश तो हुआ, लेकिन मैंने बताया ना कि बहुत शरारती है। जाते जाते फिर भी मुझसे पूछता ही चलेगा कि ये बताओ कि नदियों में पानी ही क्यों बहता है, दूध और चॉकलेट्स वगैरह क्यों नहीं बहती? आप ही बताइए मैं उसको क्या जवाब देती इसका। खैर, अगर आपके पास इसका कोई जवाब है तो ज़रूर बताना, और उसके सवाल का मैंने सही जवाब दिया या नहीं ये भी आप ज़रूर कमेंट करके बताना। फिर उसके बाद मैंने अपनी बाकी की एक्सरसाइज करी। बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, लेकिन करना तो ज़रूरी है ही। तो अपनी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैंने करा अपना थोड़ा बहुत योगा। बैठकर योगा करना भी अच्छा रहता है हाथ पाँव के एक्सरसाइज के साथ साथ। सबसे पहले मैंने करी अपनी बटरफ्लाई एक्सरसाइज, और साथ में और भी योगा मैं करती चली गई। ये है मेरी कमर के लिए एक्सरसाइज। ये बहुत अच्छी है। मैं पहले दिन करी हूँ ना तो बहुत हो नहीं रहा था मुझसे। फिर मैंने उसके बाद अपनी किडनी के लिए करी, यानी कि पेट के लिए किडनी। इसमें क्या होता है कि हमारा जो बॉडी में पानी है ना, वो जो हमारी किडनी में कभी ऐसा होता है कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो उसे पूरी तरह से साफ़ रखता है। तो इसके बाद मैंने पिया 1 गिलास गर्म पानी, और साथ में खाई थी बीटरूट्स। किस किस को बीटरूट्स पसंद है ज़रूर बताना। मुझे पसंद नहीं है, लेकिन खाने तो पड़ते हैं। और देखो आज क्या हुआ मेरे साथ। आज मेरा भाई लेकर आया था अपने लिए छोले और भटूरे, लेकिन क्या फ़ायदा, अभी मेरे चल रहे हैं 75 डेज़ चैलेंज, तो मैं तो खा नहीं सकती थी। इसलिए मैंने थोड़े से छोले लिए जिसमें ऑयल ज़्यादा नहीं था, इसलिए। अभी मैंने घर का सारा काम कर लिया है, जो भी बिस्तर उठाना, झाड़ू लगाना, सब मेरा हो चुका है। और अभी हम जाएंगे धूप में, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। अभी धूप में ज़्यादा अधिक क्षमता तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए धूप में जाके बैठते हैं और वहाँ जाके अपनी पढ़ाई करते हैं। चलो चलते हैं सामने धूप के लिए। हमारे अभी आंगन में धूप नहीं आती है, बहुत देर में आती है, इसलिए मैं ये
ही सामने आ जाती हूँ, सामने वाली बिल्डिंग में जल्दी आ जाती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे सिर्फ दुकानें हैं जो कि और गोदाम है जो कभी-कभी खुलते हैं। तो आके सबसे पहले मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया, यानी कि पानी पिया। पानी पीना ज़रूरी है, पूरा चैलेंज जो कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद मैंने ये कुछ अपने ज्योग्राफी के नोट्स बना रखे हैं इस तरीके से। आप भी चाहें तो आप भी ऐसे बना सकते हैं। मैं कुछ ज़्यादातर ऐसा कोशिश करती हूँ कि चित्र के माध्यम से समझ सकूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, सही भी लगता है और आसान भी है, ईज़ी है इस तरीके से समझना। तो अगर आप भी चाहें तो इस तरीके के नोट्स बना सकते हैं और उसका रिवीजन करना ज़्यादा आसान होता है। मैंने नोट्स पहले से बनाए थे तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, बस रिवीजन करना था। तो पढ़ाई करने के बाद गला भी सूख गया था। हाँ, रिवीजन करने में अब इतना बोलना होता है तो गला तो सूख ही गई। फिर मैंने फिर से ग्रहण करा जल और अपने प्यास को बुझाया। अपना ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया है मेरा सेशन। अब जो नेक्स्ट मेरी है वो है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के नोट्स से मुझे अभी रिवीजन करना है, पढ़ना है। तो अब करते हैं इकोनॉमिक्स का रिवीजन और मिलते हैं उसके बाद। ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गया, इकोनॉमी भी कंप्लीट हो गया और साथ में मेरा करंट अफेयर्स मैंने अभी पढ़ा है वो भी कंप्लीट हो गया। और अभी देखो मेरी क्या ड्यूटी लगी है। अभी मुझे ये पानी इस डब्बे में भरना है, तो ये अभी मेरी ड्यूटी है, इसे करते हैं। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर खाना खाते हैं और थोड़ी देर धूप में बैठ कर अपनी आगे की जो भी छोटा है करंट अफेयर्स या कुछ भी उसका रिवीजन करते हैं। और फिर उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या होता है। अपने कार्य को समाप्त करने के बाद मैं ये बच्चे के साथ खेलने के लिए चली गई थी जो मेरे दोस्त के वहाँ था। और देखो इसकी शरारतें, इसने मतलब बिल्ली के साथ क्या ही बताऊँ, इतना खतरनाक बच्चा है ये, इतना क्यूट भी है ना, बस पूछिए मत, बहुत खेलता है और बिल्ली से कुछ कर भी नहीं रही थी। हाय बोलो सबको। हाय हाय दोस्तों। अभी बोलो हाय, बोलो आदि हाय, बोलो हाय। हाय दोस्तों बोलो, हाय दोस्तों बोल दो। हाय दोस्तों। हाय दोस्तों। तो पाला खैर फिर घर में आने के बाद मुझे लगी थी भूख। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने खाई थी ये मूंग दाल की खिचड़ी और उसके बाद आज ये बनी थी माल्टे की चटनी, जिसमें हम चटनी का मतलब ये है कि इसमें हरी चटनी मिला के इसे मिक्स किया जाता है और बहुत टेस्टी बनती है। फिर उसके बाद अपने पूरे दिन के कार्यों की सूची में टिक करते हुए मैंने दिन करा ऐसे ही अपना कंप्लीट। तो इसे लगाने के बाद और देखने में कि हाँ सारे चैलेंज कंप्लीट हो, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ऐसे ही रहा मेरा आज का दिन और आज के पूरे चैलेंजेस कंप्लीट करने के बाद बुक पढ़ के मैं चली गई थी सोने के लिए। तो गाइज आगे के व्लॉग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बाय बाय।